नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। तमाम बड़ी खबरें आपको जल्दी से बताते हैं और सीएम नीतीश की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान आया है। पिताजी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उनका बयान आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है और अब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार के बेटे का बयान आपको बता रहे हैं। सीएम चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमित शाह सहित पूरे एनडीए का समर्थन है और सवाल अब नहीं उठना चाहिए, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने यह साफ किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। कोई कंफ्यूजन इस पर नहीं है। आपको निशांत का बयान सुनवाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरे बिहार की जनता के मन में एक ही सवाल है, राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। हम लोग घूमते रहते हैं, वहाँ ही सवाल आ रहा है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाए। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का काम जारी रखे। उसमें तो संशय है ही नहीं कि मुख्यमंत्री के चेहरे सीएम होंगे, लेकिन आपके बारे में अरे मुख्यमंत्री जी के लिए क्या द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबियत ठीक है, एकदम 100% ठीक है, स्वस्थ है ना। तो ये सब पर्सनल अटैक जो हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर एनडीए की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? जी, 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है, बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। तो निशांत कुमार का बयान आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर जब सवाल उनसे पूछा गया कि कौन होगा चेहरा, उन्होंने कहा चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे क्यों सवाल उठ रहे हैं? जनता भी नीतीश कुमार के साथ है, शीर्ष नेतृत्व साथ है। अमित शाह पहले क्लियर कर चुके हैं, सम्राट चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि नीतीश ही होंगे। जब उनके नाम को लेकर सवाल किया गया तो वो बचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कहा जनता हमारे साथ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात बंगाल की करेंगे। हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की फिजाओं में अभी भी तनाव महसूस किया जा सकता है। सड़कें सूनी हैं, दुकानें बंद हैं और हर तरफ सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी मानो थम सी गई है। स्थानीय लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद संगीनों के साए में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन सवाल एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर है और लगातार ममता सरकार को घेरा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून को कोई हाथ में ना ले। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFGA যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। বাংলার মাটি শান্তির মাটি, এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র নজরুল। वहीं कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और पलायन को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। साथ ही फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य
वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है, घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, महागठबंधन में सीएम फेस पर लगातार पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड बदल दिया है। सीएम फेस की चिंता ना करें, तेजस्वी यादव ने बयान दिया। कुछ दिन पहले खुद को उन्होंने सीएम उम्मीदवार बताया था। कोई तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई समन्वय को लेकर कोई बातचीत, चेहरे को लेकर अरे आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। हम सब के साथ अच्छी मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है इस पर विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। और हम सबको विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव के स्टैंड बदलने के बाद एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर चुटकी ली है और कहा भ्रष्टाचारी नेताओं का नेतृत्व कांग्रेस को मंजूर नहीं है। बयान सुनते हैं। तकरीबन घंटे भर की बैठक के बाद भी बिहार महागठबंधन के नेता नेतृत्व के सवाल पे कहीं नहीं पहुंच पाए। नतीजा 0 सन्नाटा। बिहार के इस महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे बवाल होना तय है। कांग्रेस अपनी मुर्दा हुई राजनीति को जिंदा करना चाहती है। इस महाभ्रष्टाचार के युवराज के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पर सवाल यह भी है कि तेजस्वी किस हद तक कांग्रेस को ठगना चाहते हैं। राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। राजनीति का जमीर कहां गया? माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है। और वहीं दिल्ली में आज हुई तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरा यूपीए भी जोर लगा दे तो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और अब आपको बड़ी खबर दे दे, राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने गांधी मैदान थाना क्षेत्र के लालजी टोला इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया। दरअसल बाउंड्री के निर्माण को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया और इसी दौरान एक गुट के लोगों ने पहुंचकर मारपीट और पथराव शुरू किया। करीब 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की खबर है। पथराव में कुछ लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो फायरिंग का आरोप वीआईपी पार्टी के एक नेता मधुकर आनंद सहित कई लोगों पर लगा है। एक स्वामी से आनंद मक्कर, ऋतुराज, मृत्युंजय, संजय कुमार सब आके लड़के लोग चढ़ के मारना शुरू कर दिया घर में। गोली चली सारा 50 को फायर हुआ। तब सब कहते हमको
को मार के चुर गया है, भाग गया है। क्या हुआ? ये सर दीवार का विवाद है सर, सब मैनेज हो गया सर, थाना से मैनेज हो गया। उसके बावजूद ये लोग 10-50 के 100 की जनसंख्या में लोग आए, गोली लिचाए लगे, घर पर चढ़ के मारने लगे, जिसमें आनंद मटकर, संजय कुमार, ऋतुराज कुमार, मंटू कुमार, सदानंद और मृत्युंजय कुमार। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे। साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंसे आरजेडी एमएलसी मोहम्मद शोएब डिजिटल अरेस्ट हो गए। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया। 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में उनको रखा गया। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर ठगों ने फोन किया था। ठगी से बाल बाल बचे हैं आरजेडी के एमएलसी। साइबर थाने में इस मामले की शिकायत हो चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। अगर ऐसा कोई भी चीज़ अगर आपको आता है, कॉल आता है, तो उससे डरे नहीं। आप नज़दीकी थाने में या साइबर थाने जो भी हैं वहाँ जाएं। अगर वहाँ अभी किसी भी कारण से नहीं पहुँच सकते हैं तो कोई भी जानकार आदमी या फिर अपने दोस्तों यारों से शेयर करें और पूछें, या आप 112 पे सरकार cybercrime.gov.in पे जाएं, चाहे सरकार के कोई भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा चीज़ जागरूकता ही आपका बचाव है, और डर को, आपका जो डर है वो उनका हथियार है। अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपने गलत नहीं किया है तो फिर कोई डिजिटल अरेस्ट या फिर कुछ भी करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है, और बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है, गृह विभाग किसके पास है, ये सबको पता है। और अपराधियों का मनोबल देख के अब तो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, और एक माननीय विधान परिषद के सदस्य को, बिहार पुलिस को इसकी जांच करके ये बताना चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें हैं। और जहानाबाद से खबर, जहां पुणे के एक कारोबारी का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार घोसी थाना क्षेत्र के झुनकी और मननपुर के बीच 2 दिन पहले सड़क किनारे एक शव दिखा। पुलिस ने जब जांच की तो मृतक की पहचान पुणे के कारोबारी लक्ष्मण साधु शिंदे के रूप में हुई है। मामला काफी हाई प्रोफाइल और साइबर अपराध से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने व्यवसायी को फोन करके पटना बुलाया था और फिर पटना एयरपोर्ट से अपहरण कर 2 दिन तक नालंदा के हिलसा में बंधक बनाकर रखा गया। जब ठगों को अपहरण से कोई लाभ नहीं हुआ तो बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव को जहानाबाद में फेंक दिया गया। मृतक के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान हैं। अब पटना, नालंदा और जहानाबाद पुलिस मिलकर इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में जुटी है। खबर राजधानी पटना से है, जहां कंकड़बाग इलाके में एक नाले से शव मिलने के बाद सनसनी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि नाले में शव कैसे पहुंचा। पुलिस अधिकारी सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल ये हत्या है या दुर्घटना है, पुलिस इस गुत्थी को भी सुलझाने में जुटी है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां वंदे भारत ट्रेन पर शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया है। भागलपुर से कोलकाता जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर टेकनी स्टेशन के पास और दुमका स्टेशन क्षेत्र में पथराव किया गया, जिससे ट्रेन के 2 जगह शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पहले भी 2 बार इस ट्रेन पर दुमका क्षेत्र में पथराव की घटना देखने को मिली थी, लेकिन अभी तक शरारती तत्वों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही उनके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई हो पाई है। आरजेडी कांग्रेस की बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ चुकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं। खड़गे के आवास पर बैठक चल रही है। आरजेडी कांग्रेस के बीच ये बैठक हो रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। इधर बिहार में पुलिसकर्मियों के रील बनाने पर पूरी तरीके से रोक है। पुलिस मुख्यालय में इसके लिए सख्त निर्देश भी जारी हो चुके हैं और इसके बाद भी पुलिसकर्मी रील बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फिल्म शोले के डायलॉग पर 2 पुलिसकर्मियों का रील वायरल हो रहा है। दोनों जय वीरू बनकर फिल्म का मशहूर डायलॉग, थानेदार साहब आजमा कर देख लीजिए, हम दोनों 15 से 20 पर तो भारी ही पड़ेंगे, पर रील्स बनाते हुए देखे गए। दोनों पुलिसकर्मी बोचहा थाना में डायल 112 की टीम में शामिल हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां साइबर कैफे संचालक की संदिग्ध मौत की खबर है। संजय कुमार के गले पर जख्म के निशान पाए गए। संजय कुमार मोतीपुर ब्लॉक परिसर में साइबर कैफे और फोटो स्टेट की दुकान चलाते थे। देर रात घर जब नहीं पहुंचे, परिवार वाले परेशान हुए तो वो किराए के मकान पर पहुंचे, जहां पर बेड पर संजय का शव पड़ा हुआ मिला।
परिवार वाले साजिश के तहत हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच कर रही है। हमें तो हत्या का आशंका है, आशंका नहीं हत्या ही हुआ है। वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, उस क्वार्टर खाली करने के लिए सेठ के तरफ से और एक दो चौकीदार के तरफ से जबरन रोज दबाव दिया जा रहा था, मानसिक टॉर्चर किया जा रहा था और नहीं खाली करने पर मारपीट करने का भी धमकी दिया जा रहा है। और खबर बेगूसराय से, जहां बेगूसराय सदर अस्पताल के एक डॉक्टर पर समय पर इलाज नहीं करने और मरीज के परिजनों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा। अमरेंद्र मिश्रा नाम के एक शख्स को सांप ने काटा था, जिसके बाद वो भागते भागते सदर अस्पताल पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद वो सीधे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर एक कमरे में आराम फरमाते हुए दिखे। आरोप है कि जब डॉक्टर से इलाज के लिए बोला गया तो वो बदसलूकी करने लगे। ये बोले तो नहीं देखेंगे, जहाँ जिसको तुमको करना है वो करो, ठीक है। होने के लिए नहीं आए हैं, आपका ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है। आप जो है इमरजेंसी रूप में आपको रहना है और आप इमरजेंसी में जो है आप जाकर के बैठे और हमारा जो है निदान करें। उसके बाद जो है ये बोले कि तुमको जहाँ जो करना है तो कर लो। इस तरह की हरकत जो है क्या एक डॉक्टर को शोभा देता है? वहीं नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से पीड़ित परिवार साहिबगंज में रिश्तेदारों के घर शरण के लिए पहुंचे। हिंसा में अपनों को खो चुके लोगों के चेहरे पर दहशत झलक रही है। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई। इनके चाचा के लड़के को जो है वहाँ के मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है पूरा निर्मम तरीके से हत्या किया है। ऐसा जघन्य हत्या के डर से लोग पूरा माहौल वहाँ भयभीत है। वहाँ से लोग 50-60 की संख्या में लोग झारखंड आके बसे हुए और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय महिम राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इन लोगों का जो क्षतिपूर्ति हुआ है उनके आर्थिक मुआवजा के रूप में इनको दिया जाए। वहीं पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी के बिंदेश्वर स्थान आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मिथिलांचल को बड़ी सौगात भी देंगे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मधुबनी में पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम में मिथिलांचल के 14 जिले के लोगों के भारी संख्या में शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों के नेता लगातार दौरा भी कर रहे हैं और लोगों से सभा में आने की अपील की जा रही है। दोनों बजट 2024 और 2025 के जो बजट केंद्र सरकार प्रेजेंट करेगी, विपक्ष को लोग कहीं से लगता है कि बिहार का बजट केंद्र का बजट कोई, इसका मतलब बिहार का विकास और केंद्र सरकार विशेष ध्यान रख रही है। 534 प्रखंड जो है इस बिहार के, सभी प्रखंड उस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा से वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे और पूरे बिहार का एक प्रखंड वर्चुअली प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनेगा। लेकिन हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पे हो रहा है और मिथिला में भी मधुबनी में हो रहा है, तो कहीं न कहीं आज पूरा उत्साह का वातावरण मधुबनी के लोगों में भी दिख रहा है, मिथिला के लोगों में भी दिख रहा है। वहीं मधुबनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं। सीतामढ़ी में 23 अप्रैल को करीब 500 से ज्यादा बस से सवार होकर लोग मधुबनी पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मधुबनी चलने का न्योता भी दे रहे हैं। पार्टी ने 24 अप्रैल को मधुबनी में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 24 अप्रैल को मधुबनी के लोहना पंचायत बिंदेश्वर स्थान के पास हो रहा है, जिसमें लगभग 14 जिले जो हम लोग हैं, सीतामढ़ी से लेकर सहरसा सुपौल तक, सभी लोग हम लोग वहाँ कार्यकर्ता लाखों की संख्या में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री पिछली बार भागलपुर में आए थे, लगभग 3 लाख की संख्या वहाँ पे जुटी थी। इस बार हम लोग माता जानकी के धरती से आह्वान किए हैं आज कि
कि हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे हैं और लगभग 5 लाख की संख्या में हम लोग वहाँ पे जुटने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इधर बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री मोतीलाल शाह ने बिहार में हो रही फिल्मों की शूटिंग को लेकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कलाकारों को आर्थिक रूप से मदद करने जा रही है। सरकार फिल्मकारों को प्रोत्साहित करेगी और बिहार के साथ साथ बाहर के भी कलाकारों को शूटिंग के लिए आमंत्रित करेगी। वहीं बिहार के वाल्मीकि नगर, राजगीर और गया के साथ साथ कई टूरिस्ट स्पॉट को और विकसित करेगी। सरकार ने एक अवसर दिया है, यदि आप बिहार में फिल्म बनाएंगे, फिल्म की शूटिंग करेंगे और हो भी रहा है, तो हम ऐसे लोग जो हम लोग जानकारी देकर और शूटिंग करेंगे और 80% शूटिंग यदि बिहार में होगी तो हम लोग उसको अनुदान देंगे। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी शहर में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर न तो सरकारी चापाकल की व्यवस्था है और न ही वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ेगी, आम लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। इधर मिथिलांचल में जुड़ शीतल पर्व मनाया जा रहा है और इसे जुड़ायल रहू का आशीर्वाद कहा जाता है। ये पर्व शीतलता और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर बड़े लोग छोटों के सिर पर पानी डालकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है कि वो पूरे साल क्रोध को त्याग कर शीतलता के साथ जीवन यापन करें। मिथिला में आज भी पुरानी परंपरा जीवित दिखाई देती है। ये पुरानी परंपरा है, हमारे पहले मदर हुआ करती थी, वो करती थी, लेकिन वो अब तो रही नहीं। लेकिन आसपास जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो हम लोग जब सोए हुए रहते थे, वो उठा के पूरे तरीके से आशीर्वाद नियम होता है, 3 बार सर के ऊपर पानी देती थी। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो पुरानी परंपरा के बीच अभी भी हम लोग बंधे हुए हैं। जुड़ शीतल क्या कर रही हैं आप? जल से जुड़ा रही है सबको। क्या बोल रही हैं जुड़ाते वक्त में? जुड़ैल रहू, हाँ, जुड़ैल रहू, हाँ। जुड़ैल रहू। क्या होता है इसमें? सारा एक साल बड़ा प्रेम लगता है। प्रेम लगता है, आशीर्वाद रहता है। हाँ, आशीर्वाद है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।